दो चीज़ें आपने याद रखनी है। या तो अगर फिजिकल एक्टिविटी मदर फीड दिया जाए, लेकिन अगर मदर फीड जब नहीं होता तो फिर उसे राइट फ्रॉम द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उसी वक्त से ये मामला शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है साद हमीद एंड आई एम वर्किंग एज अ फार्मासिस्ट एंड अ लेक्चरर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है चाइल्डहुड ओबेसिटी, यानी बचपन में जो बच्चों को मोटापा हो जाता है। इसके काजेज़ क्या हैं, इसकी आगे लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसके काजेज़ की तरफ। अच्छा, काजेज़ की अगर बात करें, दो चीज़ें आपने याद रखनी है। या तो अगर फिज़िकल एक्टिविटी बॉडी की बहुत कम है, या उसका कैलोरी का इंटेक यानी एनर्जी इंटेक, फूड का इंटेक हद से ज़्यादा है, तो ये दो चीज़ें ओबेसिटी का बायस बनती हैं। अच्छा, अगर मदर की बात करें तो मदर राइट फ्रॉम द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उसी वक्त से ये मामला शुरू हो जाता है। यानी जब मदर प्रेगनेंसी के दौरान फ्राइड फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं या ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, तो जो नया बनने वाला बच्चा होता है जिसे फीटस कहते हैं, उसके अंदर ओबेसिटी तभी से स्टिमुलेट हो जाती है। फिर जब बर्थ होती है, बर्थ के बाद अगर उसकी डाइट की बात करें तो यूजुअली चाहिए तो यही है कि उसे मदर फीड दिया जाए, लेकिन अगर मदर फीड जब नहीं होता तो फिर उसे फार्मूला मिल्क की तरफ आना पड़ता है। जब फार्मूला मिल्क की तरफ आना पड़ता है तो उस मिल्क के अंदर उसके कंटेंट्स में यानी उसमें फैटी एसिड्स वगैरह अगर मौजूद हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि ये ओबेसिटी को लीड कर सकता है। फिर बच्चा थोड़ा सा जब और बड़ा होता है, स्कूल गोइंग होता है, तो उसमें बड़े मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। बच्चे का जो लंच है प्रिपेयर किया जाता है घर से, मदर बना के देती है, उस लंच के अंदर अगर आप फ्राइड फूड्स दे रहे हैं या उसके अंदर हाई कैलोरी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि अक्सर बच्चे आजकल क्या करते हैं कि वो सुबह जाते हुए चिप्स वगैरह बनवा ली या बेकरी प्रोडक्ट्स लेके पेरेंट्स ने रास्ते से दे दी, यानी शॉर्टकट जो फार्मूला ढूंढा, तो बजाय ये कि उससे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की तरफ राग़िब किया जाए तो शॉर्टकट बाज़-औक़ात पेरेंट्स जो हैं वो ढूंढते हैं, लेकिन उसके नुकसानात होते हैं। फिर जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल की कंटीन होती है, वहाँ भी वही लेज़ या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बच्चा ज़्यादा उन चीज़ों को यानी अट्रैक्ट करता है, उन चीज़ों को परचेज़ करता है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से अगर घर में बात की जाए तो एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो मोस्टली जो हमारे यहाँ पे यानी क्योंकि घर बहुत गुंजान आबाद है यहाँ पे, बाहर प्लेइंग एरिया या ग्राउंड्स या ये चीज़ें बहुत कम है, तो बच्चा बाहर अमूमन जाता नहीं है, वो घर में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो जब रिस्ट्रिक्ट होता है या तो मोबाइल्स का यूज़ करता है, घर में भी ऐसा कोई प्लेइंग एरिया तो होता नहीं, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम रहती है। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी के कम होने से ज़ाहिर सी बात है जो फैटी एसिड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, उनकी फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, उसमें फ़ैट्स का डिपॉजिट ज़्यादा होता है और उससे ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे चलते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल, चूँकि बहुत कम है इन बच्चों के अंदर, तो इस वजह से भी इसके अंदर ओबेसिटी के काजेज़ आना शुरू हो जाते हैं। ओबेसिटी की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, यानी कि अगर चाइल्डहुड से ही बच्चे में ओबेसिटी स्टार्ट हो गई है तो ये अडल्ट्स के अंदर कुछ डिजीज़ का बायस बन सकती हैं। मसलन सबसे पहली चीज़ जो ओबेसिटी काज करती है आगे, वो है हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट जब इंक्रीज़ होगा, इससे भी हार्ट की डिजीज़ होंगी, हाइपरटेंशन होगी, हार्ट अटैक हो सकता है। और दूसरे नंबर पे आ जाती है डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 2 मेलाइटस जो है वो ओबेसिटी की वजह से होता है। फिर इसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं, कम एज के अंदर भी बाज़ औक़ात बच्चों में होता है, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि भाई इसका जो वेट है ये ज़्यादा है, ये जैसे जैसे ठीक होगा वेट डिक्रीज़ होगा या इसका वेट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वापस लाइन पे आना शुरू होगा, तो उसके बाद इसका क्योर जो है ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो है ये सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर करें। उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में इस तरह की और भी मालूमाती वीडियोज़ हम आपको पेश करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।